सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें हम एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जहां पे बहुत सारे बच्चे, क्या मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स सेम मिस्टेक करेंगे अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौरान बैठे होंगे और इस क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो। बिकॉज इस क्वेश्चन में ऐसे ट्रैप हैं जो कि अगर आप घर पे सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली आप समय ज़्यादा लोगे, 10-15-20 मिनट लोगे सॉल्व करने में, है ना। तो आप हो सकता है उस चीज़ को फिगर आउट कर लो, बट एग्जाम टाइम में 3-4 मिनट, क्योंकि एडवांस है तो 3-4-5 मिनट में आपके अंदर आपको सॉल्व करनी है वो चीज़, है ना। तो हो सकता है आप उसे फिगर आउट ना कर पाओ, आप एग्जाम प्रेशर में इतने ज़्यादा आपका ब्रेन उतना फंक्शनैलिटी से काम ना कर पाए, है ना। हो सकता है आप गलती कर दो, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा उस तरीके से, किस तरीके से आपको इसे अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको कूल एंड काम रहते हुए चीज़ों पे ध्यान रखना है। और क्वेश्चन है आपका ये, ग्राफ देख के लग रहा होगा यार ग्राफ आ गया, वाह मजा आ गया, हमने ग्राफ कर रखा है इस तरीके से, बट ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, है ना। आप सबसे पहले आप क्या करो, फ्रीज करो स्क्रीन को, क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना, और 10 मिनट लो आराम से और सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। नहीं आ रहा, बीच में फंस रहे हो, स्टिल बट खुद से सॉल्व करो, है ना। नेटफ्लिक्स की तरह मत देखना कि भाई जो सॉल्व कर रहा हूँ आपने देखा समझ में आ गई चीज़ हो गई, नहीं, आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे उन चीज़ों को, है ना, जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो उस तरीके से आप इसे करना। पहले आप क्वेश्चन को अब रीड करो, ठीक है। हो सकता है आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, तो चलो अब क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, मैं बताता हूं कैसे, ठीक है भाई। क्वेश्चन पे हम सही से ध्यान दें तो टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट, ठीक है भाई, सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। वीटी ग्राफ मेरे को दे रखा है ना, एंड मूव इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन टाइम इंटरवल ऑफ, टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड का है, ठीक है। आफ्टर दे स्टार्ट देयर वेलोसिटीज यू वेरी विद टाइम टी एस शोन इन द फॉलोइंग फिगर में दे रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम सेपरेशन, उसने बोल रखा है बिटवीन द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। उसने साफ मेरे से कंडीशन बोल रखी है कि भाई मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा। अगर आप ग्राफ को सही तरीके से ध्यान दो और विजुलाइज करो इस चीज को, तो आपको समझ में आएगा कि पार्टिकल ए की इनिशियल वेलोसिटी ही 2 मीटर पर सेकंड है, देन वो डिक्रीज होकर थोड़ी सी उसकी वापस कितनी 1 मीटर पर सेकंड हो गई, बट वो कांस्टेंट था। पार्टिकल बी को अगर आप ध्यान देखोगे वो लीनियर, हो पार्टिकल बी को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, देन एकदम जीरो पे आया और वापस लीनियरली उसने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैक्सिमम सेपरेशन निकालने को बोला है। मैक्सिमम सेपरेशन कैसे निकालेंगे आप, ध्यान दें। मैक्सिमम सेपरेशन तभी हो सकता है जब उसकी वेलोसिटी बराबर हो। सर ऐसे कैसे, आओ समझते हैं, ध्यान से देखना, विजुलाइज करना। इनिशियली पार्टिकल ए की वेलोसिटी ज्यादा है, 2 मीटर पर सेकंड है, और पार्टिकल बी की 0 है, यानी वो रेस्ट स्टार्ट कर रहा है और ऑलरेडी स्पीड में है। तो तुम एक बार ध्यान दो, ये ऐसे जाएगा, सेपरेशन बढ़ रहा है, सेपरेशन बढ़ रहा है, बट एक चीज तुम ध्यान दो, सेपरेशन इनिशियली तो बढ़ रहा है, बट एक ऐसा पॉइंट भी आ रहा है कि ये भी इसकी वेलोसिटी के बराबर पहुंच रहा है। कहां पे पहुंच रहा है, t=1 पहुंच रहा है। ये हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं, बट इस चीज को भी हम फिगर आउट करेंगे अलग तरीके से, जैसे मैं आपको तरीका समझाऊंगा, है ना। t=1 वो चीज हो रही है, मेरे को समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन पे ध्यान देना अच्छे तरीके से। तो एक चीज मुझे क्लियर हुई कि इनिशियली मेरी पार्टिकल की स्पीड क्या है, ज्यादा है ए की एज कंपेयर टू बी। अगर पार्टिकल ए ज्यादा है, बी से सेपरेशन बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन एक मूवमेंट ऐसा भी आएगा बी और ए की बराबर वेलोसिटी हो गई, बराबर वेलोसिटी हो गई, यानी कि उस पॉइंट पे क्या आएगी, सेपरेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी, है ना। उस पॉइंट पे मैक्सिमम सेपरेशन होगी, और अगर बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा हो गई, सेपरेशन कम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। यानी कि, है ना, फॉर मैक्सिमम सेपरेशन velocity of A must be equal to velocity of B। क्लियर है जी, क्लियर है जी, है ना। और जब तक, ये भी चीज आपको लिख देता हूं मैं, while है ना, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। VA इज ग्रेटर देन VB और VB इज ग्रेटर देन VA। तो यहां पे क्या हो रहा होगा, ध्यान दें, जो मेरी यहां पे सेपरेशन है वो इंक्रीज कर रहा होगा, यहां पे जो सेपरेशन है वो डिक्रीज कर रहा होगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। अब एक बार फिगर आउट करते हैं कि वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी किस पॉइंट बराबर हो रहे हैं। ऑल्दो हमें देख के समझ में आ रहा है
कि 1 पे हो रहे हैं, बट स्टिल हमें चेक करना पड़ेगा उस कंडीशन को। तो इनिशियली कंडीशन एट t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 तक का ग्राफ एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद वो ग्राफ है ना वापस से रीसेट हो रहा है एक तरीके से। तो अगर मैं पार्टिकल A की बात करूं तो इसकी तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट है ना 2 मीटर पर सेकेंड, कब तक 1 सेकेंड तक। सिमिलरली अगर मैं पार्टिकल B की बात करूं, इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, कैसा ग्राफ है भाई, ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा मेरा, और 2 मीटर पर सेकेंड पहुंच रही है, तो इसका ग्राफ बेसिकली v टाइम्स t होगा, है ना, तो कैसे हो जाएगा 2 टाइम्स t हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों की वेलोसिटी मुझे सेम करानी पड़ेंगी, है ना, तभी मैक्सिमम सेपरेशन निकाल पाएंगे। तो वी ए इज इक्वल्स टू वी बी मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान देना, 2 इज इक्वल्स टू 2t, यानी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मेरा आंसर जो है वो आ चुका है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड मेरा आंसर आ चुका है, यानी कि जो चीज हमने वहां से फिगर आउट करी है ना, वो ऐसे आना भी जरूरी है, बिकॉज हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में, आपके क्वेश्चन में आपको ग्राफ ना गिवन हो, थ्योरी गिवन हो, तो फिगर आउट तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। बहुत सारे इजी तरीके भी और होते हैं, है ना, बट मैं आपको वो तरीके समझा रहा हूं जिसके थ्रू हम थोड़ा उस क्वेश्चन की फील ले पा रहे हो, कंसेप्ट समझ पा रहे हो, वो ज्यादा जरूरी है। एडवांस क्वेश्चन में ट्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट समझना। क्लियर, ये चीज मुझे समझ में आ गई। तो अब मैं इसमें इजीली कह सकता हूं, क्योंकि बिकॉज मुझे इसमें क्या निकालना है, मैक्सिमम सेपरेशन निकालना है। मैक्सिमम सेपरेशन मेरा कैसे आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, ऐसी तो करते हैं हम। अगर एक ऑब्जेक्ट ने 50 मीटर डिस्टेंस कवर करी एक ही सड़क पे और दूसरे ने 200 कवर करी, सेपरेशन कितना हुआ, 200 माइनस 50 150 हुआ, बस वही चीज करी है मैंने। क्लियर। अब सेपरेशन निकालने के लिए डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, जो ग्राफ गिवन है, ऑब्वियसली वीटी ग्राफ गिवन है, एरिया निकाल दो, आ जाएगा उसका, ये हमने पढ़ रखा है, ये बहुत बेसिक चीज है। अगर ये इस पे डाउट है आपको तो पहले अपने ग्राफ्स कवर करो, काइनेमेटिक्स में और फोकस अंडरस्टैंडिंग बनाओ, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन आप अप्लाई करना, नहीं तो अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को रट लोगे, समझ लोगे, बट वो चीज इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगी। क्लियर। तो सेपरेशन ऑफ ए निकालूं, कितना आ रहा है मेरा, एरिया बताना, एरिया कितना आ रहा है, 1 इंटू 2, 2 आ गया। क्लियर है जी। अब सेपरेशन ऑफ बी बोल रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ बी निकालूं, कितनी, ट्राइंगल बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आ गया मेरा 1 मीटर। तो सेपरेशन अब मैं अगर यहां निकाल दूंगा एस ए माइनस एस बी, जो कि आ जाएगा 1 मीटर, और ये मेरा ऑप्शन में भी मुझे आंसर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया, है ना। आप भी इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना, बिल्कुल। जो क्वेश्चन ने बोला वो सारी चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई करी, वो सारी चीजें हमने समझ के यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा, वो सारी चीजें समझते हुए हमने यहाँ पे आंसर निकाला, और हमारा आंसर मैच भी कर रहा है। और ये तरीका, पता है आपने जिस तरीके से करा है, जो आपने आंसर 1 मार्क करा है, ये पूरा की पूरा गलत है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये इनकम्प्लीट है, अभी आगे और स्टेप बाकी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोल रखा है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक के टाइम इंटरवल में बताना है। हमने अभी तक सॉल्व करा है t इक्वल्स टू 1 तक के टाइम इंटरवल में। क्यों दोनों क्यों नहीं करे? बिकॉज ग्राफ बीच में ब्रेक डाउन हो रहे हैं दोनों के। और बच्चा क्या करता है, देखता है मैक्सिमम सेपरेशन निकालना था, निकाल दिया, जो भी कंडीशन उसने बोली थी कर दी, 1 में को दिख गया, टिक कर आगे बढ़े। ये होता है एग्जाम प्रेशर और उस प्रेजेंस ऑफ माइंड को ना होना एट पर्टिकुलर दैट ऑफ इंस्टेंट ऑफ द टाइम, यानी कि एग्जामिनेशन के। समझे? अब क्या करना है इसमें, आओ समझो। अब आप ये तो भूल गए थे कि आगे भी तो ग्राफ बढ़ रहा है, और ध्यान से अगर देखो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी 1 सेकेंड के जस्ट आगे, 1.001 सेकेंड आगे, पार्टिकल ए की वेलोसिटी कम हुई है 1 मीटर पर सेकंड, बट ये तो वापस रीसेट हो गया 0 पे। और अगर वेलोसिटी ऑफ ए स्टिल ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी है, यानी कि सेपरेशन अभी और इंक्रीज हो रही है। समझ में आया? यानी कि ये इनकम्प्लीट आंसर है, अभी आगे स्टेप्स और बाकी है। और अब समझ में आया होगा आपको कि मैंने ये वाला पार्ट क्यों लिख के समझाया और डायरेक्ट क्यों नहीं बोला कि आपको t इक्वल्स 1 में बराबर हो रहा है। क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लगाने पड़ते हैं। तो आओ अब आगे सॉल्व करते हैं। और ये ही था, समझ में आ गया, ये ही था इस क्वेश्चन का ट्रैप सबसे बड़ा, ये ही था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, है ना जी। तो अब ये सब चीजें तो ऐसे ही लिख रहने देते हैं, ये पार्ट जरूरी है ही। अब एक पार्ट 1 हो गया, अब वो पार्ट जो समझ गया कोई, बस इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट वो इस तरीके से फ्रेम करा गया था कि हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये है हमारा पार्ट 2। अब क्या करेंगे पार्ट 2 में, है ना, टाइम इंटरवल क्या लेंगे अब, ये क्या हो गया,
अब क्या लेंगे हम टाइम इंटरवल, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक का। अगेन अब यहां पे ध्यान दो, पार्टिकल जो मेरा a है उसकी वेलोसिटी मेरी कितनी आ रही है, 1 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल b जो है उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 टाइम्स t, है ना, बस। तो 2 टाइम्स t माइनस 1, ये है ट्रैप। क्यों? ग्राफ को आप देखो, ध्यान से देखो, ऑलरेडी हम कर चुके हैं एक मूवमेंट, ये तो कांस्टेंट इसलिए यहां दिक्कत परेशानी नहीं आई। ऑलरेडी हम एक मूवमेंट कवर कर चुके हैं, अब वापस वो ग्राफ बनेगा तो आप टाइम भी तो देखो, 2 टाइम्स इसलिए था क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, अब 1 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आया? ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए t माइनस 1 लिया गया है। ये है इस क्वेश्चन का दूसरा ट्रैप। और बच्चे गलती यहां तो कर ही देते हैं, अगर वो समझ जाए ना तो यहां गलती कर देते हैं, टूटी वहां था टूटी यहां था। जल्दबाजी में यही सिली मिस्टेक्स हो रही होती हैं इस क्वेश्चन में। क्लियर? अब क्या करना है, अगेन मुझे वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी करनी है, तभी मैक्सिमम सेपरेशन आएगा। तो कैसे आएगा, 1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टी माइनस 1, 1/2 है ना, 1/2 बेसिकली सॉरी जस्ट गिव मी मिनट, पानी कहाँ गया है। तो इसको आप करो और आपका टाइम यहां पे आ रहा होगा। t इक्वल्स टू 3/2 यानी कि 1.5 सेकेंड पे मेरा आंसर आंसर मतलब सेपरेशन जो होगा वो एक्चुअल मैक्सिमम होगा। क्लियर है? 1.5 सेकेंड पे, 1.5 सेकेंड यानी कि कौन सा पॉइंट हो गया, वो हो गया ये वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, वो हो गया ये वाला पॉइंट। समझे जी? इस पॉइंट पे निकालना है। अब क्या करें भाई, मैक्सिमम सेपरेशन निकालना है। मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा हमारा, मैक्सिमम सेपरेशन हमने क्या लिखा था, यहां पे वैसे ही लिखो। मैक्सिमम सेपरेशन हमने लिखा था कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, जस्ट बताया पिछले स्टेप पे। तो पहले एस ए निकालना भी तो पड़ेगा ना मेरे भाई, निकालना पड़ेगा ना यार। तो कैसे होगा, एस ए निकाल दो। कितने का निकालना है, इतने पार्ट का निकालना है सिर्फ। तो ये हाफ इंटू 1 कितना आ गया, 1/2 आ गया। इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, गलती हो तो बता देना यार। और एस बी कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है मेरा, हाफ है, इंटू हाइट कितना 1 है, तो कितना आ गया 1/4 आ गया, 0.25। ये 0.5 हो गया, ये मेरा 0.25 हो गया। टोटल बेसिकली अब सब्ट्रैक्ट करूंगा इसे मैं, कितना आ जाएगा, एस ए माइनस एस बी कितना आ गया, ये आ गया मेरा 0.25 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात ये है, अच्छे से ध्यान देने वाली बात ये है कि पिछले वाले का सेपरेशन जो मेरा 1 आया था, उसमें इस वाले का सेपरेशन में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि पहले सेपरेशन ये आया, दूसरा सेपरेशन ये आया। आप सोचोगे सर ऐसे कैसे कर रहे हो, सर कैसे कर रहे हो। आपको अगर नहीं समझ में आया, आप एक चीज कर सकते हो कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 0.5 करी, वो इसने इस पॉइंट पे करी, पिछली वाली ये डिस्टेंस भी आप उसमें ऐड कर दो। तो ये डिस्टेंस कितनी आई थी, चलो मैं यही बता दे रहा हूँ, 2 आई थी। तो 2 और ये कितना आया मेरा 0.5, 2.5 हो गया, ऊपर लिख लिया आपने। एस बी ये 0.25 आया, कितना, ये पोर्शन 0.25 आया। अब ये पोर्शन भी तो मेरा आया था, कितना था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मेरा 1 आया था। तो 1.25 और ये 2.5 था, सब्ट्रैक्ट करोगे सेम ही आंसर आ रहा होगा जो इस तरीके से आ रहा है। क्लियर? तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा एंड माय आंसर विल बी 1.25 मीटर। अब नहीं अब खत्म हो गया, आंसर यही है। अगर इस क्वेश्चन में मजा आया, चाहते हो इस तरीके के और क्वेश्चन तुम्हें मिले, कमेंट पे जरूर प्यार दिखाना, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखना, आखिर किस किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ये स्टार्टिंग है, इससे कई गुना अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। एक बार प्यार दिखा दो, एक बार कमेंट सेक्शन भर दो। मोटिवेशन मेरे को भी चाहिए, फ्यूल मेरे को भी चाहिए। E20 की जगह E85 आ रहा है, तो कंपैटिबल उसके लिए भी होना पड़ेगा ना। तो कमेंट सेक्शन जरूर भर देना। मज़ा आया क्वेश्चन में, जरूर प्यार दिखाना। तब तक के लिए क्वेश्चन लगाते रहो, एक से एक क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा।
तुम्हारी मेहनत, मेरी मेहनत रंग जरूर लेके आएगी। तब तक के लिए बाय 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 बाय।